सेंधवा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने अपनी तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। आम जनों को कोरोना का जो भय है उसको लेकर जागरूकता का संदेश देने के लिए एसडीएम तपस्या परिहार द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता बुलाई गई, जिसमें उन्होंने कोरोना को लेकर प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों तथा वर्तमान स्थिति और कोरोना से निपटने की व्यवस्थाओं का विस्तृत जानकारी देते हुए लोगों से अपील की है कि वह भयभीत ना हो। प्रशासन अलर्ट है, कोरोना से निपटने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। शहर और शहर के आसपास इलाके में अचानक भय का माहौल बना है। प्रशासन किस तरह की तैयारियों को लेकर कोरोना का अलर्ट? तो प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पूरी कोशिश की जा रही है हमारी तरफ से कि जैसे भी किसी को लक्षण आते हैं उनका ट्रीटमेंट समय पर हो सके। और जो एक भय का माहौल है वो इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं हमारे यहाँ पर सेंधवा में, जो समय समय पर पता चलता रहता है। इंदौर में इलाजरत मरीजों की डेथ के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे पास सेंधवा में सरकारी अस्पताल में 40 बेड का आइसोलेशन वार्ड रेडी है। हमारा सीसीसी 150 बेड का कल तक या 1-2 दिन में भी रेडी हो जाएगा। अभी हमारा आइसोलेशन वार्ड फुल भी नहीं हुआ है। हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई इनफ मात्रा में है। हमारे पास ड्रग्स की कोई कमी नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। और जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं या जो भी लोग सैंपल दे रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी लगातार टीम लगी हुई है कि लोग घर से बाहर ना निकलें और संक्रमण को और ना फैलाएं। तो मेरा एक यही निवेदन है कि जो डर का माहौल जो बना हुआ है वो अच्छी बात है, कोरोना से डरना, लेकिन इसमें पैनिक क्रिएट ना किया जाए किसी भी प्रकार का। ये ज़रूर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी लोग मास्क पहने, सभी लोग ऐसे लोगों की जानकारी तत्काल हमारे कंट्रोल रूम में पहुंचाएं जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनको होम आइसोलेट या होम क्वारंटाइन किया हुआ है, जो पॉजिटिव हैं, उनके घर वाले या फिर जिन्होंने सैंपल दिया है और वो बाहर घूम रहे हैं, इन लोगों की जानकारी तत्काल कोरोना कंट्रोल रूम को दी जाए ताकि हम उनको होम क्वारंटाइन कर सकें। और इसके साथ ही जिस भी व्यक्ति को ज़रा भी सर्दी जुकाम खांसी के सैंपल लक्षण होते हैं, तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप किसी भी छोटे से प्राइवेट क्लिनिक में जाने की बजाय आप सरकारी अस्पताल आएँ ताकि आपका सैंपल लिया जा सके। और सैंपल के बाद आपका कंफर्मेशन जब हो जाए कि आप हाँ सच में पॉजिटिव हैं, तब आपका अच्छे से इलाज किया जा सके। क्योंकि कोरोना से एक तो सबसे पहले बचाव ज़रूरी है, जो कि आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा कर पाएंगे, लेकिन यदि आप संक्रमित हो गए हैं तो उसके लिए समय पर इलाज बहुत ज़रूरी है। तो यही निवेदन है कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आप सभी को इस चीज़ में सहयोग करना है। अब एक नई स्ट्रैटेजी बनी है स्टिकर्स की, जो लोग सैंपल दे रहे हैं और जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, जो लोग सस्पेक्टेड हैं, उनके लिए किस तरह के? चूँकि लगातार इस तरह की हमारे पास परेशानी सामने आती रही है कि जो लोग RT-PCR का टेस्ट दे रहे हैं उनकी रिपोर्ट काफ़ी समय बाद उनको मिलती है, तो उस दौरान हो सकता है कि वो अपने घरों में ना रहकर बाहर घूमते रहें और वो दूसरे लोगों को भी संक्रमित करने का खतरा लगातार बना रहता है। तो इसके संदर्भ में हमने ये निर्णय लिया है कि जो लोग सैंपल देंगे और जिनको लक्षण हैं उन लोगों को भी हम कुछ दिन के लिए होम क्वारंटाइन करें ताकि वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहे। हमारे डॉक्टर्स की टीम आकर उन्हें एक बार चेक कर ले ताकि उनको भी समय पर इलाज मिलता रहे। ऐसा ना हो कि उनकी रिपोर्ट आने में देरी हो जाए और उनको समय पर इलाज ना मिले। जो प्राइवेट अस्पताल में जिन लोगों का उपचार चल रहा है उनको लेकर शहर में भय का माहौल है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव हैं, उनको लेकर के क्या है? तो प्राइवेट अस्पताल को भी रिपोर्टिंग हमें रोज़ करनी होती है, उनको भी पूरी व्यवस्थाएं बनानी होती हैं। आज कलेक्टर साहब के द्वारा एक मीटिंग ली गई प्राइवेट अस्पताल की, जहां पर उन्होंने उनको रेट लिस्ट प्रोवाइड किया है, जहां पर बताया गया है कि उन्हें किस तरह की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है। प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल लोग अपना जाके इलाज करा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल से हमारे पास जानकारी आती रहे ताकि हम उसके बाद के मेजर्स, जैसे मॉनिटरिंग, हम जो भी पेशेंट हैं या उनके परिवार वाले जिनको संभावित लक्षण हो सकते हैं संक्रमण के वजह से, उनका हम मॉनिटरिंग कर सकें। किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसके पड़ोस में कोई संक्रमित व्यक्ति है और बाजार में घूम रहा है, बाहर घूम रहा है, तो वो किस तरह से अलर्ट करता है? तो हमारे कंट्रोल रूम के 2 नंबर बने हुए हैं, वो दोनों नंबर पे आप किसी भी नंबर पे आप कॉल करके हमको बता सकते हैं। नंबर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 8602644233 और दूसरा नंबर है 8602044233।
तो इनमें से किसी भी नंबर पे आप सुबह 9 से रात 9 बजे तक जानकारी दे सकते हैं कि ये व्यक्ति पॉजिटिव है या इसने सैंपल दिया है या कहीं बाहर से आया है जिसको संभावित लक्षण है, और आप उनकी जानकारी हमें देना चाहें तो आप बिल्कुल कॉल करके बता सकते हैं। किसी भी तरह की हेल्प कोरोना को लेकर मिलेगी? कंट्रोल रूम इसीलिए सेटअप किया गया है ताकि आपको कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी मिल सके। आप यदि पॉजिटिव हैं और आपको दवाई उपलब्ध नहीं हुई है या आपने सैंपल दिया हुआ है और आपको बहुत समय हो गया है, सैंपल का रिजल्ट नहीं आया है, या फिर आपको डॉक्टर की स्क्रीनिंग की ज़रूरत है, या फिर आप सैंपल देना चाह रहे हैं, या फिर आपने किसी के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में बताना है कि ये व्यक्ति पॉजिटिव है, होम क्वारंटाइन है, आइसोलेटेड है, या फिर भी घर से बाहर घूम रहा है, किसी भी प्रकार की कोई भी बात आप कंट्रोल रूम तक पहुंचा सकते हैं।